बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने पिछले लेक्चर में मूल अधिकारों के विषय पर चर्चा की थी। हर देश में नागरिकों को मूल अधिकार तो प्राप्त होते ही हैं और उसके द्वारा उसका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हर नागरिक के मूल कर्तव्य भी होते हैं। ये कर्तव्य समाज, देश और विश्व के प्रति हो सकते हैं। भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 1976 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ 42वां, जिसके द्वारा संविधान संशोधन के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ अ जोड़ते हुए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। वैसे विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे जापान, इटली, सोवियत रूस, चीन और अन्य यूरोपियन देशों में भी ये कर्तव्य संविधान में उल्लिखित हैं। और भारत में जब ये संशोधन किया गया तो भारत में भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया और इसका उल्लेख कर दिया गया। मूल कर्तव्यों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कर्तव्य पालन किए बिना नागरिकों के अधिकारों का उपभोग संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि जो भारतीय नागरिक हैं राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित हैं और उनमें कर्तव्य बोध हमेशा जगा रहना चाहिए और उनके द्वारा कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसीलिए संविधान में इन कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई और इस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के द्वारा जिन विभिन्न मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है चतुर्थ अ के द्वारा, उसमें 11 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसमें पहले 10 ही थे और बाद में 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया और इस प्रकार अभी 11 मूल कर्तव्य भारत में नागरिकों के माने जाते हैं। ये कर्तव्य हैं, जैसे पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रमुख एक मूल कर्तव्य माना गया है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि जो हमारा संविधान है वो पवित्र लेख है, उसका पालन किया जाए और उसमें जो भी आदर्श हैं, जो राजनीतिक और अन्य संस्थाओं का प्रावधान है, उन सब का सम्मान किया जाए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनका सभी नागरिक सम्मान करें हर समय। दूसरा प्रमुख कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया था, उससे वो प्रेरित होते हुए और उस समय के जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने मन में संजोए रखें, उनका पालन करें। क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी वर्षों तक चला, तब जाकर भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली और भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न बन सका। तो जो उस समय के
अहिंसा पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं ने देश के प्रति बलिदान त्याग किया। ऐसे कई प्रेरक आदर्शों का सभी नागरिकों को मन में संजो कर रखना चाहिए। उन आदर्शों का उनके द्वारा पालन किया जाना भी चाहिए। तीसरा प्रमुख कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये हर नागरिक का कर्तव्य है। इसे बनाए रखें, इसे कहीं भंग न होने दें। बड़ी मुश्किल से भारत को वर्षों के प्रयास से, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रयास से संप्रभुता हासिल हुई है। आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से संपूर्ण प्रभु संपन्न है। तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे इसको कहीं क्षति पहुँचे। राष्ट्रीय एकता बनी रहे, विविधता में एकता, ये भारत की पहचान है, उसको बरकरार रखें और देश को कहीं भी खंडित नहीं होने दें किसी भी आधार पर। एक और जो प्रमुख कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा करना। हर नागरिक का कर्तव्य है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे देश की सुरक्षा को या किसी अन्य प्रकार से कहीं कोई संकट आए, बल्कि हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए और हर प्रकार से देश की सेवा के लिए अग्रसर रहना चाहिए। ये नागरिकों का प्रमुख दायित्व है। एक और प्रमुख दायित्व है भारत के लोगों में समरसता हो, भ्रातृत्व की भावना हो, इसका वो विकास करें। भारत के सभी भागों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना के विकास के लिए आवश्यक है कि जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की ये विविधताएं हैं, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जिससे कि स्त्रियों का सम्मान के वो विरुद्ध हो। और इसमें दो प्रमुख कर्तव्यों का बोध कराया गया है। एक तो ये कि सभी भारतीयों को के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास होना चाहिए, और दूसरा इसी में ही है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए। एक और जो प्रमुख कर्तव्य है भारतीय संविधान के द्वारा वो है समन्वित जो भारतीय संस्कृति है और जो गौरवशाली परंपरा है भारत की, उसकी रक्षा करना। भारतीय जो संस्कृति है विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के मेल से बनी है, समन्वित संस्कृति है। प्राचीन से मध्य और आधुनिक समय में कई संस्कृतियों का समावेश हमारे देश में हुआ है, तो हमें उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि मिलीजुली हमारी संस्कृति है, हम इसकी रक्षा करें। जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं उनके महत्व को समझें और उनका संरक्षण करें। एक और प्रमुख कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य ये भी है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, चाहे वो जल हो, नभ हो या वायु हो, सभी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनको कोई किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। हम अपने कर्तव्यों का, इनके प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है वो उसका पालन करें। इनके प्रति जो हमारे जो जितने भी प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उन सब के प्रति दया भाव रखें और उनका संवर्धन करने का प्रयास करें। पर्यावरण को भी बढ़ाने का प्रयास करें, सुरक्षित रखें और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। इसी तरह एक और प्रमुख कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य माना गया है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। यहाँ इससे अभिप्राय ये है कि हर व्यक्ति विवेक के आधार पर सोचे, किसी भी बात को तर्क के आधार पर ही या उसकी तर्क की कसौटी पर कसकर ही उसको स्वीकार करे, अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहे। इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। मानववाद होना चाहिए, यानी हर
में जीव जंतु और प्राणी के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। उसकी मानवता की सेवा और उसके प्रति जो रक्षा है वो करने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञानार्जन का विकास करना चाहिए। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अच्छा ज्ञान अर्जित करने का निरंतर प्रयास करता है तो हर व्यक्ति का भी विकास होगा और उसके साथ देश और विश्व का भी विकास होगा और साथ ही विश्व कल्याण और देश कल्याण संभव हो सकेगा। तो इन तीनों आधारों पर विकास हो, ये भी एक प्रमुख कर्तव्य नागरिकों का भारत में माना गया है। एक और जो प्रमुख कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। हर नागरिक का ये कर्तव्य माना गया है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं या हमारी जो सरकारी जो जितनी भी संपत्ति है, उन सबको हम सुरक्षित रखें, उनको नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि वो हम सभी नागरिकों की संपत्ति है और वो सुरक्षित है तो हमारे लिए वो उपयोगी हो सकेगी, अन्यथा वो हमारे लिए ही घातक होगी। और हिंसा से दूर रहें, ये हमारा हमेशा से प्राचीन काल से भारत में आदर्श रहा है, एक प्रेरक संदेश हमेशा से रहा है, चाहे वो महात्मा बुद्ध का ज़माना हो या गांधी जी का ज़माना हो। अहिंसा के सिद्धांत को सभी नागरिक अपनाएं ताकि बेवजह की जो रक्तपात है या अशांति है वो दूर हो सके और देश में शांति कायम रह सके। एक और जो प्रमुख कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों का ये भी कर्तव्य माना गया है कि वो अपना व्यक्तिगत उत्कर्ष भी करें। उत्कर्ष से अभिप्राय है ऊंचाइयों तक पहुंचने का कार्य, और लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। और हमारे जो भूतपूर्व दिवंगत राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनका मानना था कि हमारा लक्ष्य हमेशा हिमालय की चोटी का होना चाहिए, तब हम अपना कार्य उसके लिए करेंगे और लक्ष्य कभी कमज़ोर या कम नहीं होना चाहिए। तो जब व्यक्तिगत उत्कर्ष का प्रयास हर व्यक्ति करेगा, देश का एक एक नागरिक करेगा, तो उसका भी उत्कर्ष होगा और साथ साथ सामूहिक उत्कर्ष भी होगा ताकि देश का उत्थान हो सकेगा। तो हम अपना भी कल्याण करें, हम अपना भी जो उत्कर्ष है उस तक पहुंचने का प्रयास करें और समाज को, देश को, विश्व को भी आगे ले जाने का प्रयास करें। इस तरह के हमारे लक्ष्य और हमारे कार्य होने चाहिए। साध्य भी उच्च होना चाहिए और उसके साधन भी उच्च और पवित्र होने चाहिए, तभी निरंतर प्रगति हो सकेगी और उपलब्धियों की नवीन ऊंचाइयों को छुआ जा सकेगा। एक और जो 11वां अगर हम देखें तो वो है मूल कर्तव्य, जो सन 2002 में जोड़ा गया संविधान में और 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 51 क में संशोधन करते हुए इस 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य ये कहता है कि जो भी माता पिता हैं या संरक्षक हैं वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को, चाहे वो बालिका हो या बालक हो, बच्चे, उनको शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि हर एक बच्चा शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा और राष्ट्र शिक्षित होगा तो पूरा विश्व शिक्षित होगा। तो शिक्षा देना एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है प्रत्येक नागरिक का। इस प्रकार ये 11 प्रमुख मूल कर्तव्यों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए है। हालांकि इसके बारे में कई बार आलोचना ये की जाती है कि इन कर्तव्यों के पीछे कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है। जैसे अगर हमने मूल अधिकार पढ़े थे
कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है सीधे। लेकिन मूल कर्तव्यों का यदि कोई उल्लंघन करे तो इसके लिए ऐसा कोई दंड की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। तो कई बार ये एक कमी इसकी मानी जाती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो मूल कर्तव्य हैं उनकी भाषा स्पष्ट नहीं है। कई बार इसको अत्यधिक आदर्शवादी माना गया है, व्यवहारिक कम है। तो ऐसे कई कमियां भी इस हमारा जो लेख है मूल कर्तव्यों का संविधान में उसके लिए की जाती हैं। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य हैं और लगभग सभी क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। और यदि हर देश का नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ इन कर्तव्यों का भी पालन करता है तो वह स्वयं भी और समाज और देश और फिर विश्व भी एक समृद्ध स्थिति पा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति का जो अधिकार हैं वही दूसरे व्यक्ति के पास भी हैं, और यदि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो इसलिए हर नागरिक का दायित्व है कि संविधान में उल्लिखित प्रत्येक कर्तव्य का पालन करें, ईमानदारी से करें, ताकि एक अच्छी स्थिति देश को प्रदान की जा सके।